इस वक्त पूरे देश में सबकी नजरें प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में होने वाली संभावित मुलाकात पर है। हर कोई यह जानना चाहता है कि इस मीटिंग में क्या होगा, पीएम मोदी और योगी में क्या बात होगी, यूपी में राजनीति में क्या बड़ा होने वाला है। यूपी को लेकर यह हलचल इसलिए भी है क्योंकि सीएम योगी ही नहीं बल्कि यूपी के दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली पहुंचे हुए। और सुनिए, यूपी के बीजेपी अध्यक्ष भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। यानी यूपी सरकार के साथ ही यूपी बीजेपी के संगठन से जुड़े दिग्गज नेता दिल्ली में होंगे और इसी वजह से इंडी गठबंधन यह माहौल बना रहा है कि यूपी में खींचतान की लड़ाई दिल्ली पहुंच गई है। दिल्ली में कुछ बड़ा होने वाला है। इंडी गठबंधन यह माहौल इसलिए भी बना रहा है क्योंकि सीएम योगी की कुछ बैठकों में दोनों डिप्टी सीएम नहीं दिखे या नहीं पहुंचे। लेकिन इंडी गठबंधन के इस नैरेटिव की खुद केशव प्रसाद मौर्य ने कैसे हवा निकाल दी, इसके बारे में आज आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पहले यह देख लीजिए कि दिल्ली में योगी आदित्यनाथ का प्लान क्या है, वो आए क्यों हैं, क्या खबरें हैं। कल सीएम योगी नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ सीधे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, जहां बीजेपी शासित राज्यों की मीटिंग है। योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ भी अलग अलग मुलाकात कर सकते हैं। अब योगी आदित्यनाथ के दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के साथ होने वाली बैठक का एजेंडा भी जान लीजिए। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान सीएम योगी लोकसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा पर रिपोर्ट पेश कर सकते हैं। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। इसके साथ ही 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी मेगा प्लान तैयार हो सकता है, इस पर भी चर्चा हो सकती है। योगी आदित्यनाथ ने काफी होमवर्क के बाद दिल्ली माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ काफी होमवर्क के बाद दिल्ली पहुंचे। उन्होंने पिछले कुछ दिनों में यूपी के हर कोने से फीडबैक जुटाया। राज्य के करीब 200 मौजूदा और पूर्व विधायकों और सांसदों से मुलाकात की है और विधान परिषद के सदस्यों से भी बात की है। इसके अलावा संगठन से जुड़े लोगों के साथ भी योगी आदित्यनाथ कई बैठकें कर चुके हैं। उन्होंने सहयोगी दलों के मंत्रियों से भी बातचीत की। इसके साथ ही सीएम योगी ने राज्य के हर मंडल के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनसे भी फीडबैक ली। कहा जा रहा है कि इन बैठकों के आधार पर फीडबैक रिपोर्ट तैयार की गई है और ऐसे में माना जा रहा है कि जब दिल्ली में सीएम योगी प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे तो इस फीडबैक रिपोर्ट पर चर्चा हो सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि इस बैठक के लिए सीएम योगी क्यों पूरी तरह कॉन्फिडेंट होकर दिल्ली पहुंचे हैं, यह भी समझना जरूरी है, क्योंकि सीएम योगी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का उन पर भरोसा बना हुआ है, जो खुद यूपी को लेकर उन पर नजर बनाए हुए हैं। खुद वो फीडबैक और रिपोर्ट ले रहे हैं। आज एक बार फिर योगी आदित्यनाथ के दिल्ली पहुंचने से पहले यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने साफ कर दिया कि यूपी में सीएम बदलने का कोई चांस नहीं है। भूपेंद्र चौधरी को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा अखिलेश यादव ने आज भी किस तरह योगी सरकार को लेकर घेरने का प्रयास किया उन्हें। जैसा मैंने कहा कि हम लोग एक राजनीतिक दल के नाते, लोकतांत्रिक राजनीतिक दल के नाते आपस में बातचीत कर रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ आगे लोकसभा विधानसभा के उपचुनाव में जाएंगे। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास हम लोग। सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है, उसको लेकर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन इंडी गठबंधन अब भी यह भ्रम फैलाने में जुटा है कि यूपी और दिल्ली के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। यह ठीक वैसे ही नैरेटिव है जैसे इंडी गठबंधन मोदी सरकार के लिए कहता है कि सरकार तो बस अब गिरने वाली है। और यूपी को लेकर यह बात अखिलेश यादव और कांग्रेस लगातार कर रहे हैं, जो संविधान का फेक नैरेटिव फैलाकर किसी तरह संविधान खत्म होने का फेक नैरेटिव फैलाकर किसी तरह लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी पर बढ़त बनाने में कामयाब हो गए और अब खुद उपचुनाव की लड़ाई से पहले खुद लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जो दो लड़कों की जोड़ी मिलकर ताकत दिखा रही थी, उसमें अब दूरियां नजर आने लगी हैं। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि आज जब अखिलेश यादव ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर संविधान मान स्तंभ लगाया तो राहुल गांधी वहां क्यों नहीं पहुंचे, जबकि राहुल गांधी उसी समय लखनऊ से मुश्किल से 150 किलोमीटर की दूरी पर सुल्तानपुर में मौजूद थे। लेकिन अखिलेश यादव अकेले ही अपने बयानों से यह नैरेटिव बनाते रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व केशव प्रसाद मौर्य को इस्तेमाल कर रहा है। अखिलेश यादव को सुनिए, कैसे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बहाने बीजेपी को वो घेरने का एक बार फिर प्रयास करते दिखे। फिर बताऊंगा कि केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को क्या जवाब दिया। कुछ लोग मोहरा बन गए हैं, वो मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। ये नई तरह की टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोलना पड़ रहा है। आप समझ गए हो कौन मोहरा है?
सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। अखिलेश के बयान पर पलटवार करने में केशव प्रसाद मौर्य ने देर नहीं लगाई। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया कि कांग्रेस का मोहरा बन चुके सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी भाजपा को लेकर गलतफहमी पालने, अति पिछड़ों को निशाना बनाने, अपमान करने की जगह सपा को समाप्त होने से बचाने पर ध्यान दें। भाजपा 2027 में 2017 दोहराएगी। कमल खिला है, खिलेगा, खिलता रहेगा। सुनिए दिल्ली पहुंचने पर केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर क्या कहा। अखिलेश यादव जी पिछड़ों के, दलितों के सदा विरोधी रहे हैं और वह स्वयं कांग्रेस पार्टी की मोहरा है। अब जब केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव का नैरेटिव सेट होने से पहले ही उस पर पानी फेर दिया तो अखिलेश यादव खुद को समाजवादी मोहरा बताने लगे। अखिलेश यादव को सुनिए। हम समाजवादी मोहरे हैं, हम लोग गरीबों के मोहरे हैं। अखिलेश यादव का क्या एजेंडा है ये तो समझ आ रहा है, लेकिन इस मामले में कांग्रेस जिस तरह एक्टिव दिख रही है उससे अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ सकती है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बहाने यूपी में बीजेपी के बीच बुलडोजर वॉर छिड़ने की बात कर दी। रणदीप सुरजेवाला को भी सुनिए। उत्तर प्रदेश भाजपा और उत्तर प्रदेश भाजपा की सरकार में जूतों में दाल बंट रही है। उप मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाकर ये बताया जा रहा है कि इशारा किया गया कि योगी जी को ठोक दो। अब मुझे नहीं पता ये दिल्ली में प्रधानमंत्री इशारा कर रहे हैं, के अमित शाह जी ये इशारा कर रहे हैं या नड्डा जी कर रहे हैं, तो वही जाने, उनका घर है। योगी जी अपने उप मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रधान को ठोक रहे हैं। अब लगता है बीजेपी में आपसी बुलडोजर वार चल रही है। इसी तरह इंडी गठबंधन यूपी को लेकर एक और नैरेटिव सेट करने की कोशिश में जुटा था कि सीएम योगी की अपनी कैबिनेट में शामिल सहयोगी दलों के मंत्रियों से भी नहीं बन रही। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर योगी आदित्यनाथ से किनारा करने की कोशिश में जुटे और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से इनकी नजदीकी बढ़ रही है। लेकिन आज सीएम योगी के दिल्ली रवाना होने से पहले निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद उनसे मिलने सीएम आवास पहुंचे और मुलाकात के बाद संजय निषाद ने सीएम योगी को अपना अभिभावक और मार्गदर्शक बता दिया। सुनिए संजय निषाद को। मुख्यमंत्री जी अभिभावक हैं, क्या अभिभावक और मार्गदर्शक से मिलना एक क्या उसके लिए अलग अलग लोगों के नजरिए हैं और जो विपक्ष है वो अपने उसी विपक्ष के नजरिए से देखकर लोगों को माइलेज लेना चाहता है। हम लोग मार्गदर्शक के पास जाकर उनसे मार्गदर्शन देते हैं। इसी तरह ओपी राजभर ने भी योगी आदित्यनाथ को लेकर चल रही चर्चा को विपक्ष की कोरी कल्पना बता दी और कह दिया कि योगी सरकार को लेकर जो भी अटकलें लगाने की कोशिश की जा रही हैं वो बेबुनियाद हैं, यूपी में ऑल इज वेल है। ओपी राजभर का बयान भी सुनिए। योगी आदित्यनाथ जी को कुर्सी से उतारने के लिए पिछली सरकार में भी रोज हर हफ्ते एक सगुफा छूटता था, लेकिन 5 साल वो रहे, सारे सगुफे सबके फेल, फिर वही सगुफा चालू है। कल हट जाएंगे, 2 गुट हो गया, दिल्ली वाले हटा रहे हैं, लखनऊ वाले भी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है। तो ये सब अटकलें जो लगाई जा रही हैं निराधार है, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको कहीं से भी नहीं लगता? कहीं कुछ नहीं है, ऑल इज वेल। यानी दिल्ली में नीतीश कुमार के लोग कह रहे हैं कि फेविकॉल का जोड़ है, यूपी में योगी जी के सहयोगी कह रहे हैं ऑल इज वेल, लेकिन इंडी गठबंधन पिन मार के पूरा प्रयास कर रहा है कि कहीं से तो छेद हो, कहीं से तो हवा निकले। इसी तरह इंडी गठबंधन एक और भ्रम फैला रहा है कि सीएम योगी के उस आदेश से बीजेपी विधायक नाराज हैं जिसमें सीएम योगी ने अधिकारियों की सबूतों के साथ शिकायत करने की बात कही है। लेकिन इंडी गठबंधन की तरफ से फैलाए जा रहे इस भ्रम को खुद लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने एक्सपोज कर दिया। उन्होंने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेते हुए बताया कि क्यों सीएम योगी ने अधिकारियों की शिकायत सबूत के साथ देने की बात कही है। सुनिए बीजेपी विधायक। ये बात सही है कि जो समाजवादी पार्टी के एजेंट थे, जो मलाईदार पदों पर रहे, जो अधिकारी सपा के टाइम में जिन्होंने लूट मचाई थी, वो अधिकारी इस सरकार में जीरो टॉलरेंस की सरकार है, तो भ्रष्टाचार ना होने से परेशान होकर के उन लोगों ने चुनाव को हराने के लिए पूरा षड्यंत्र किया। वो पूरी रिपोर्ट भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। तो जो भविष्य में अधिकारी, मान लिया जिस तरह की बातें आ रही हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या सबूत की बात आ रही है,
उन चीजों पे भी कहीं ना कहीं सबूत इसलिए मुझे लगता है मांगा गया होगा कि जिससे कि ऐसे लोगों को जेल भेजा जा सके या नौकरी से हटाया जा सके या उनको बर्खास्त सस्पेंड किया जा सके। खैर, ये तो चलता रहेगा। यूपी को लेकर माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं और यहां उनकी मुलाकात पीएम से होगी। क्या होगा, नहीं होगा, इस पर एक एक अपडेट आपको पाठशाला में देते रहेंगे। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।